नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 8 अगस्त 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स सेशन में। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसको मिला, कहाँ मिला, किसके द्वारा दिया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 42 न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के 42 न्यायाधीशों को जो गार्जियनशिप जिम्मेदारी दी गई है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और हाई डाक मोबाइल ऐप कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है और किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरे सेशन की क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। फॉर्मेट हमारा ऐसा रहता है पढ़ने का: क्वेश्चन स्लाइड, एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन स्लाइड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको राजीविका कहते हैं शॉर्ट में, और किस संस्था के बीच वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका सुदृढ़ करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन समझते हैं। एक तरफ राजीविका है और इसने MOU करा है, वो क्वेश्चन में बताना है किसके साथ करा। ठीक है, किस लिए? वनों पर निर्भर जो समुदाय है, वनों पर निर्भर जो समुदाय है, उनकी आजीविका यानी उनकी जो इनकम है या उनका जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, वो बढ़ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें बताना है राजीविका ने किसके साथ MOU किया है। तो राजीविका ने राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के साथ RVJVVS के साथ इसने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, वनों पर निर्भर समुदाय की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है, तो वनों पर निर्भर समुदाय की आजीविका को सशक्त करने तो MOU राजीविका एंड RVJVV ने किया है। अब ये जो MOU है ना, ये एक परियोजना चलती है। ठीक है, जो बाह्य सहायतित योजना है, जो इकोनॉमिक सर्वे में हम पढ़ते हैं, वो राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो RFBP ये है, ये इसके अंतर्गत ये MOU हुआ है। ठीक है, अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये इस परियोजना की है, राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसको जो पैसा मिलता है, फाइनेंस करते हैं, इसका वित्त पोषण वो AFD फ्रांस के द्वारा किया जाता है। लाभार्थी वनों पर निर्भर समुदाय। ठीक है, और ये 2023-24 से 2030-31 तक इसकी कार्यान्वयन अवधि रहेगी। इसमें 13 जिलों के 800 गांव इस परियोजना के, इस प्रोजेक्ट के दायरे में आते हैं। उद्देश्य, पर्पज क्या है? वैकल्पिक, अल्टरनेटिव, सतत, सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड आजीविका अवसर उपलब्ध करवाना। यानी जो परंपरागत कन्वेंशनल जो खेती कार्य है या कोई पशुपालन करता है, कुछ और करता है, उसके अलावा कोई आजीविका इनकम का कोई सोर्स हो जाए, क्रिएट करना, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजीविका और RVJVV ने MOU किया है। इसमें 1200 स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन एवं सशक्तिकरण किया जाएगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिर ग्राम संगठन और उसके बाद क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी संकुल स्तरीय संगठन निर्मित किए जाएंगे एंड पूरे एक संरचना बनाई जाएगी जिससे उन समुदायों की पूरी सहायता की जा सके। रिवीजन करते हैं। अभी मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहन समारोह जयपुर में हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को 501 रुपये DBT करे गए और रोडवेज में 2 दिन निःशुल्क यात्रा की भी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त का राज्य स्तरीय आयोजन है, वो कहाँ हुआ? बांसवाड़ा में हुआ। जयपुर के वैशाली नगर में NCCF कॉन्फिड के संयुक्त स्टोर के लिए MOU साइन किया दोनों ने। और किसानों के लिए राज किसान गिरदावरी ऐप, मोबाइल ऐप से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा शुरू की गई है। और RC एकेडमी भवन का नया नाम मेजर ध्यानचंद भवन कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसको हाईलाइट करके रख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या आप जो नोटबुक है आपकी नोट्स बनाते हो उसमें लिख के रख लीजिए, आना ही आना।
क्वेश्चन क्या है, संस्कृत की उत्कृष्ट सेवा हेतु आयोजित राज्य स्तरीय विद्वत जन सम्मान समारोह 2025 में संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? श्री कैलाश चंद्र मुंदड़ा जी को यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान समारोह हुआ कहाँ था? ये उदयपुर में हुआ था। ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, मुख्य अतिथि थे वासुदेव देवनानी जी, जो हमारे विधानसभा स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। संस्कृत के क्षेत्र में कार्यरत विद्वानों को सम्मानित करना इस सम्मान समारोह का पर्पस था। संस्कृत साधना शिखर सम्मान श्री कैलाश चंद्र मुंदड़ा जी को दिया गया, जो चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते हैं, और पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। टोटल 56 पुरस्कार वितरित किए गए, 4 वर्गों में प्रदान किए गए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अन्य पुरस्कार। संस्कृत साधना सम्मान 2 व्यक्तियों को, संस्कृत विद्वत सम्मान 7 लोगों को, संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार 11 लोगों को और मंत्रालयिक सेवा व शिक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर राजकीय आदर्श वेद विद्यालय का लोगो जो उदयपुर में है, लोगो लॉन्च किया गया। वार्षिक पुस्तिका श्रावणी का विमोचन किया गया। बाल वाटिका पुस्तिकाएं विमोचित की गई और संस्कृत पंचांग SSCIT विभाग द्वारा विमोचित किया गया, जारी किया गया। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत निदेशालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? हमारा प्यारा राजस्थान। एंड संस्कृत शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान अग्रणी राज्य है। ठीक है, ये वाला फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत निदेशालय स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। अभी गांधीनगर में TTF के दौरान डिजाइन एवं सजावट के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार राजस्थान को मिला है। 15वें अंगदान दिवस पर राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, ऑर्गन डोनेशन प्रमोशन और इमर्जिंग स्टेट के लिए। और नई दिल्ली में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में राजस्थान को आई क्रिएटिव माइंड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिला अस्पताल में मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने हेतु हाई डाक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? यानी अगर आपको जिला अस्पताल में दिखाना है तो घर से निकलते हो अस्पताल के लिए, तो घर से ही आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, लाइन में लगकर पर्ची कटवाने की ज़रूरत अब नहीं है। ये शुरू किया गया है लालसोट जिला अस्पताल में। ओके दोस्तों, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीशों को राज्य के विभिन्न न्याय क्षेत्रों की गार्जियनशिप जिम्मेदारी सौंपी गई है? 42 न्यायाधीशों को गार्जियनशिप जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे जो चीफ जस्टिस है श्री राम जी। ठीक है, उद्देश्य क्या है इनका कि संबंधित जिले में न्यायिक अधिकारियों की कार्यशैली, जो गार्जियन है, प्रत्येक जिले का एक गार्जियन, वो क्या करता है, वो जिले में न्यायिक अधिकारियों की कार्यशैली, ईमानदारी व प्रक्रियागत गुणवत्ता की समीक्षा करना और मुख्य न्यायाधीश को समय समय पर परामर्श देते रहना। न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता सुनिश्चित करना, यानी ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी को सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी एक जस्टिस को एक जिले का भार दे दिया गया है कि वो उसमें सारी प्रक्रिया, जो न्यायिक अधिकारी काम करते हैं, जो प्रक्रियाएं पालन हो रही है, वो किस तरीके से होती है, इस बारे में चीफ जस्टिस को समय समय पर सुझाव देना। गार्जियन न्यायाधीश को उस जिले के दौरे से पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सूचना देनी पड़ेगी और न्यायिक कार्य में अवरोध न आए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन फॉर फिट बीकाणा वॉकथॉन का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित होगा? 29 अगस्त 2025 बीकानेर में। किस अवसर पर? मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है, जो खेल दिवस है, उस अवसर पर बीकानेर में इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा? एकलव्य फाउंडेशन राजस्थान व क्रीडा भारती बीकानेर के द्वारा। नशा मुक्त और संस्कार युक्त बीकानेर की कल्पना को साकार करना, ये इसकी थीम रहेगी। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम से पब्लिक पार्क तक। इस अवसर पर 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बीकाणा गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में अश्विनी विश्नोई ने एथेंस में अंडर-17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का मान बढ़ाया और ये पहली खिलाड़ी है। ठीक है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बॉक्सिंग प्रशिक्षक विजय प्रताप सिंह का चयन थाईलैंड में होने वाली अंडर-22 एशियन चैंपियनशिप 2022-25 के लिए
चयन हुआ इनका। एंड उदयपुर के विक्रमादित्य चोपड़ा 29 जुलाई से रोटरडैम में रैकेटलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत के कप्तान इन्होंने कप्तानी करी है। और राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन का एनुअल फंक्शन जयपुर में आयोजित किया गया, जो पहला इनका फंक्शन था। हाल ही में किस ऐतिहासिक शहर ने अपनी स्थापना के 870 वर्ष पूरे होने पर परंपरागत रूप से समारोह आयोजित किए? तो जैसलमेर ने अपनी स्थापना के 870 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो इसकी स्थापना 1156 ईस्वी में हुई थी। 1212 संवत में 1156 वाली याद रखना, ठीक है। तो 870 वर्ष इसको पूर्ण हो गए। भाटी वंश के महारावल जैसल सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण डूंगरपुर नगर परिषद द्वारा किया गया। और राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में प्रस्तावित है। और इस बार तीज महोत्सव में तीज माता की सवारी की पहली बार छोटी चौपड़ पर भव्य महाआरती की गई। और इस बार तीज महोत्सव जयपुर में 27 से 28 जुलाई को बनाया गया, ठीक है दोस्तों। और जो मुख्य आयोजन था वो पौंडरिक पार्क में था। ओके, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी ईमा का स्टार मेंबर बनाए गए जैसलमेर के किस लोक कलाकार ने 80 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुति दी है? यानी ईएमए ने स्टार मेंबर किसे बनाया है? कुटले खान को, ठीक है। ये दूसरे हैं जिनको ये बनाया गया, पहले कौन थे? मामे खान, ठीक है दोस्तों। तो जैसलमेर के मामे खान के बाद ईएएम में स्टार मेंबर बनाने वाले दूसरे लोग गायक हैं। और इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के ये स्टार मेंबर बने हैं। इससे पहले उनको ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स 2015 में मिल चुका है मूमल रचना के लिए बेस्ट फॉल सिंगल कैटेगरी में। ओके, एंड ईमा की स्टार लिस्ट में शंकर महादेवन, जसबीर जस्सी और सुनील ग्रोवर को भी शामिल करा गया। तो ये दो याद रखना, पहले थे मामे खान, दूसरे अभी ये कुटले खान, ठीक है। दोनों ही जैसलमेर से बिलोंग करते हैं, दोनों ही गायकी करते हैं। एंड इनको ईएमए की स्टार मेंबर की लिस्ट में शामिल किया गया। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। क्विज भी मिल जाएगी। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट में दूंगा। ज्वाइन करें, पढ़ते रहें और